नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 फरवरी है और दिन है सोमवार। आज राजस्थान की सभी मंडियों में हड़ताल है और हड़ताल ये है जो कृषि कल्याण सेस यानी कृषि कल्याण के नाम से जो टैक्स 1% मंडियों पर चल रहा है उसको कम करने की मांग को लेकर के ये 4 दिन की हड़ताल 23 फरवरी से शुरू हो चुकी है जो 26 फरवरी तक चलेगी। इसलिए 26 फरवरी तक मंडियों में कामकाज नहीं होने से सरसों की आवक का एग्जैक्ट अनुमान लगाना कठिन होगा, क्योंकि राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा सरसों की आवक होती है। आज वैसे पूरे देश के अंदर 2,15,000 बोरी की आवक हुई है और इसमें 1,25,000 बोरी की जो आवक है वो केवल और केवल नई सरसों की है। अभी इसमें और बढ़ सकती थी ये, क्योंकि राजस्थान की मंडियों में आवक अभी नहीं हो रही है, तो दर्ज आंकड़ा ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे पता लगेगा। अगर ये मंडियां खुली होती तो आज निश्चित रूप से 2.5-3 लाख बोरी की आवक दर्ज होती नई सरसों की। तो अब नई सरसों की आवक बढ़ने का दबाव बढ़ने लगा है। फरवरी का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है आज से और बाजार में दबाव आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे आज थोड़ा सा बाजार दबा है, प्लांटों के अंदर 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज हुई है और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भाव अभी स्टेबल है, क्योंकि पुरानी सरसों की अवेलेबिलिटी आपूर्ति सप्लाई बिल्कुल तंग हो गई है और विदेशी तेलों के अंदर कोई बड़ी मंदे की कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं लगती है। हालांकि जो तेजी हमें मार्च में दिखाई दे रही थी वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही बड़ी तेजी बन करके आई और जो आपका सरसों का तेल है उसके अंदर 7-8 रुपए किलो की तेजी आ गई, जबकि 3-4 रुपए किलो पाम तेल और सोयाबीन का तेल भी तेज हुआ है। इतनी ही तेजी सूरजमुखी तेल के अंदर भी देखी गई है। मूंगफली का तेल अभी लगभग 1425 रुपए राजकोट के भाव के आसपास स्टेबल है, जबकि 1300 रुपए के आसपास पहुंच गया है आपका बिनोला तेल गुजरात के कड़ी के उसमें भाव में मंडी में। तो खाद्य तेलों के अंदर जो मंदा नहीं होने से तेजी बढ़ने से सरसों को सहारा मिला और सरसों में कोई गिरावट नहीं हुई और सरसों तेल में भी कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट अभी तक नहीं देखने को मिली है। आज भी 1350 रुपए के आसपास भाव है जयपुर 10 किलो का कच्ची घानी का, और ये जो भाव 1350 रुपए का ये अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि मार्च के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल से कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सरसों के अंदर चूंकि अब आपूर्ति बढ़ेगी, नई सरसों की आवक बढ़ेगी और ये मार्च के पहले हफ्ते से ज़्यादा दबाव बढ़ना शुरू होगा, तब तक बाजार थोड़ा थोड़ा धीरे 25-50 रुपए प्लस माइनस होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। कभी कभार बीच बीच में 25 रुपए बढ़ भी सकता है, बाजार 50 रुपए भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा की तेजी की संभावना नहीं देखनी चाहिए। और इस समय अगर और ज़्यादा तेजी आती है जिसकी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो इस बाजार को, इस ट्रेड को खराब करने का काम करेगी। इसलिए सरसों में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सब सरसों को अभी परचेज करने का टाइम नहीं है, शायद होली के आसपास इसके लिए हम विचार कर सकते हैं। आज वैसे बाजार स्टेबल है, भरतपुर मंडी भी क्लोज है, लेकिन भरतपुर मंडी का जो बंद भाव आया है वो 5,985 रुपये आया है, जो शनिवार की तुलना में 30 रुपये के आसपास कमजोर है। लेकिन चरखी दादरी, दिल्ली, जयपुर, टोंक निवई, अलवर, कैरतल, इन सभी मंडियों के अंदर मंडियां बंद होने के बावजूद जो भाव सुनाई दे रहे हैं वो स्टेबल सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाजार बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर है। सलोनी प्लांट में आज दोपहर के बाद में 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। गोयल कोटा में सुबह ही 100 रुपए की गिरावट दर्ज हो गई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद में ही बाजार वापस 100 रुपए बढ़ा करके 6100 का लेवल कर दिया था। कुछ अन्य मंडियों प्लांटों के जो भाव है वो इस प्रकार है। सलोनी में जो इस समय भाव है, शमशाबाद का भाव है 6800 रुपये, दिग्नेर का भाव है 6825 रुपये, अलवर का भाव है 6850 रुपये और कोटा का भाव है 6700 रुपये। ये नई और पुरानी दोनों सरसों का एक ही भाव इस समय दर्शाया जा रहा है। जो अडानी के जो प्लांट हैं बूंदी में, बूंदी का भाव है 6300 रुपये और अलवर का भाव है 6275 रुपये। भरतपुर मंडी का भाव जैसा मैंने बताया कि बंद भाव मिला है 5985 रुपये, जयपुर 6,375 रुपये, दिल्ली 6,225 रुपये, चरखी दादरी 6,200 रुपये, अलवर 6,000 रुपये, बरवाला 5750, हिसार 5,900, गोयल कोटा 6,100, मुरैना 5,800, ग्वालियर 5,850, खैरथल 5,950, टोंक मंडी में 6,030, निवई मंडी 6,050, सिवानी मंडी 5,950 और गंगापुर सिटी के अंदर जो भाव है वो 6,000 से 6,025 रुपये के आसपास मानना चाहिए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।